जल से ही जीवन बना, जल जीवन आधार, रखो बचाकर जल सदा, जल जीवन का सार। ये ही सबकी प्यास बुझाता, किसान इससे ही फसल उगाता। इसी उक्ति को साकार करने के लिए जल, जंगल, जन, जानवर और जमीन को विकास का लक्ष्य रखकर भारत सरकार के DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्षा जल को रोकने, उसे संरक्षित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने, कृषि योग्य भूमि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न छोटी बड़ी संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। वाटरशेड का मतलब मीटिंग रखी। फर्स्ट में जयंत साहब आए थे और अपने सरपंच साहब भी आए थे, गांव वाले सभी इकट्ठे भी हुए। फिर जब सचिव का चयन करने के लिए उन्होंने जो भी गांव में योग्यता वाले थे सबका मतलब मीटिंग में बुलाए, और जिसकी हाईएस्ट योग्यता थी, अच्छा था, गांव वालों को लगा कि ये काम करेंगे, उस प्रकार से उसका सचिव का चयन किया। और फिर बाद में गांव वालों की पूछा, एक मीटिंग रखी अपने गांव में भी, मेरे सचिव और सरपंच साहब ने बुला करके, जयंत साहब भी आए थे और अपने पंचायत समिति वाटरशेड वाले पूरे कमेटी जो भी आई थी। और उन्होंने कहा भाई जो काम जहाँ एनीगढ़ बनाना है, पशु खेल बनानी है या GLR बनानी है, वो जाके सर्वे की हमने कि जहाँ अच्छी लगेगा। गाँव वालों ने भी कहा भाई जहाँ यहाँ बना दो तो इनका फ़ायदा अपने को मिलेगा। ग्रामीणों को कार्यक्रम के साथ जोड़ने और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए शुरुआत में प्रवेश बिंदु गतिविधि में सार्वजनिक लाभ के कार्य हुए। जानवर और जन दोनों के लाभार्थ कार्यों में जहां पशुओं को पीने का पानी सुलभ हुआ, वहीं वर्षा जल को रोकने के लिए जल संरक्षण संरचना के साथ ही उस पर रास्ते का भी निर्माण कर कॉजवे बनवाया गया। पानी तो रुका ही और लोगों का आवागमन भी आसान हुआ। ग्रामीणों के सुझाए गए स्थानों पर पानी की टंकियां भी बनवाई गईं। इसका ग्रामीणों को सामुदायिक स्तर पर लाभ मिला और पीने के पानी की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई। देख लिया भाई जहाँ पानी पीने के लिए पशु ज़्यादा आते हैं, वहाँ देख के बनाया, तो वहाँ पशु को मतलब पानी भी पीते हैं और लोग नहाते भी हैं। इस प्रकार से इनका ये फायदा रहता है पशु खेल का। और GLR बनाई, GLR का जो अपने शमशान के पास में बना दी, तो पूरे गांव वालों को भी फायदा होता है, और जो शमशान में कोई डेथ हो जाती है तो वो भी आते हैं, सारे लोग नहाते भी हैं। इस प्रकार से इनको फायदा रहता है। खेतों को समतल करने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मेड़बंदी के कार्य भी हुए। खाद बीज इससे एक खेत से दूसरे में बहने से रुका। मिट्टी में नमी में भी बढ़ोतरी हुई। व्यर्थ बह जाने वाला वर्षा जल तो उसमें रुका ही, कृषक कम पानी की फसल भी करने लगे हैं। क्षेत्र में 204 हेक्टेयर के दायरे में मेड़बंदी के कार्य करवाए गए। जब हमारे गांव में मेड़बंदी की उपयोग हुई, जब तक मनकों ने, जनों ने मना किया था कि हमारे यहाँ मेड़बंदी नहीं करवानी है, ठीक। फिर बाद में मनक ने सोचा, एक दो ने करवाई, फिर देखा उसके करा हमारे भी करवा। यूँ करते करते करीबन 500 बीघा करीबन मेड़बंदी की थी। दलदल का खेत था, पानी रुकने लगा और मिट्टी बेकर जाने नहीं जाती, इसलिए किसानों को फ़ायदा हुआ। खाद बीज डालते बेके नहीं जाता है, भरा रहता है, उसमें से ये कम पानी की चीज़ें बातें चना चनी बोते हैं तो भी अच्छा होता है। पहले जैसे बीघा क्या जैसे दो कुंटल होती है तो 4 कुंटल होने लगी और अच्छी पैदावार होने लगी। आर्थिक और आत्मिक रूप से ग्रामीण महिलाओं को मजबूत करने के लिए इनके स्वयं सहायता समूह बनाए गए और बचत करने के लिए प्रेरित किया गया। ये नियमित मीटिंग करती हैं, आपस में अपना दुख सुख बांटती हैं और बचत के पैसों का हिसाब रखती हैं। शिक्षित हो या अशिक्षित, दोनों ही महिलाएं इस बचत का लाभ उठाती हैं। आज ये महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ और आत्मविश्वास से भरपूर हैं। महिला को इकट्ठे किया
5 महिला को एक ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप बने थे। उसमें से हर महीने के 100 रुपये इकट्ठे करते थे और फिर पैसे होने के बाद फिर अकाउंट खुलवाया था। वो एक मैडम थे, वो आते थे उससे डायरी में एंट्री करने के लिए। जैसे पैसे महीने के इकट्ठे होते थे, किसी को ज़रूरत होती तो वो ले जाते उनको, फिर बिना ब्याज से वो उनकी ज़रूरत पूरी करने के फिर अगला महीना आता, वापस वही पैसे वापस भर के फिर वापस जिसको ज़रूरत होती वो आगे ले जाते। ब्याज नहीं लेते थे, उसका कोई ब्याज नहीं था। अपने अंदर ही ग्रुप के अंदर ही चलते रहते थे। पशुधन रखना ग्रामीणों को विरासत में मिला है और ये इनकी आजीविका का अतिरिक्त साधन भी है। ऐसे में समूह की इन महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता के रूप में ऋण भी दिया गया। 25,000 किलोमीटर पैसे आपस में बांट के फिर जो जितने पैसे हैं उनकी बकरियां खरीद के, सबके पास अभी बकरियां हैं और उनका जो बकरियों का दूध निकलता है वो घर में काम आता है, दूध, चाय। और फिर बकरे होते तो उनको बेच के फिर वो पैसे मिलते थे, उनका वापस और बकरियां लाते हैं, फिर वापस वही प्रोसेसिंग जारी।